नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतिका आपका स्वागत करती हूँ त्रय आयुर्वेदा के एक खास एपिसोड में। आज हम एक ऐसे इशू पर बात करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लोगों को परेशान करता रहता है, और ओपनली इसके बारे में डिस्कस करना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, और ये है डैंड्रफ। आज हम समझेंगे कि डैंड्रफ होता क्या है और आयुर्वेदा किस तरीके से आपकी इस डैंड्रफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। डैंड्रफ यानी कि रुक्षत्व एक कॉमन स्कैल्प कंडीशन है जिसमें स्कैल्प पर वाइट या येलो फ्लेक्स अपीयर हो जाते हैं। ये फ्लेक्स स्कैल्प के एक्सेसिव ड्राइनेस, ऑयलीनेस या फंगल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। डैंड्रफ के सिम्टम्स में इची स्कैल्प, फ्लेकीनेस और समटाइम्स रेडनेस भी इंक्लूड हो जाती है। इस प्रॉब्लम का मेन कॉज होता है स्कैल्प का इम्बैलेंस होना। जब स्कैल्प ज़्यादा ड्राई या ऑयली हो जाती है तो ये डैंड्रफ को ट्रिगर करता है। डैंड्रफ के लिए कई कॉजेज हो सकते हैं। सबसे कॉमन कॉज है ड्राई स्किन, जिसमें स्कैल्प पर नेचुरल ऑयल्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। दूसरा मेजर कॉज है ऑयली स्किन, जिसमें सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और ये सीबम डैंड्रफ कॉजिंग फंगस को अट्रैक्ट करता है और डैंड्रफ पैदा करता है। स्ट्रेस भी डैंड्रफ का एक मेजर ट्रिगर है, क्योंकि स्ट्रेस से स्कैल्प की नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा पुअर डाइट, पॉल्यूशन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और हार्श हेयर प्रोडक्ट्स का यूज़ भी डैंड्रफ को बढ़ा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार डैंड्रफ को दारुंगा कहते हैं, और ये कंडीशन मेजरली वात और पित्त दोष के इम्बैलेंस के कारण होती है। जब वात दोष एग्रेवेटेड होता है तो ये स्कैल्प को ड्राई और फ्लेकी बना देती है। वहीं पित्त दोष के इम्बैलेंस से स्कैल्प में एक्सेसिव ऑयलीनेस और इन्फ्लेमेशन होती है जो डैंड्रफ को ट्रिगर करती है। आयुर्वेद में डैंड्रफ का उपचार रूट कॉज को एड्रेस करके किया जाता है। हम स्कैल्प के नेचुरल बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए हर्बल ट्रीटमेंट्स और डाइटरी मॉडिफिकेशन का यूज़ करते हैं। डैंड्रफ के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए कुछ पावरफुल हर्ब्स और थेरेपीज का उपयोग किया जाता है। सबसे प्रमुख हर्ब है नीम, जो अपनी एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। नीम के पेस्ट या फिर उसके ऑयल को स्कैल्प पर एप्लीकेशन करके डैंड्रफ कॉजिंग फंगस को एलिमिनेट किया जा सकता है। भृंगराज भी एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हर्ब है स्कैल्प के हेल्थ के लिए। ये स्कैल्प को नरिश करता है, ड्राइनेस को रिड्यूस करता है और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन भी करता है। रेगुलर यूज से स्कैल्प का नेचुरल बैलेंस मेंटेन रहता है। फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना भी डैंड्रफ की ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इन्हें ओवरनाइट सोक करके पेस्ट बनाया जाता है और स्कैल्प पर लगाया जाता है। ये पेस्ट स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और साथ ही फ्लेक्स को भी कम करता है। डैंड्रफ के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कुछ स्पेसिफिक थेरेपीज भी इंक्लूड की जाती हैं। शिरोधारा एक प्रमुख थेरेपी है, जिसमें मेडिकेटेड ऑयल्स को कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम में फोरहेड पर पोर किया जाता है। ये थेरेपी स्कैल्प को डीपली नरिश करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है और डैंड्रफ को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। स्कैल्प मसाज भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डैंड्रफ ट्रीटमेंट का। वार्म ऑयल मसाज स्पेशली कोकोनट ऑयल या सेसम ऑयल के साथ स्कैल्प को हाइड्रेट किया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जाता है और फ्लेक्स को जेंटली रिमूव भी किया जाता है। आयुर्वेद कहता है कि स्कैल्प हेल्थ डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके डाइट और लाइफस्टाइल से। अपने डाइट में आंवला, एलोवेरा और कोकोनट को शामिल करें, क्योंकि ये नेचुरल कूलेंट्स है और स्कैल्प को नरिश भी करते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स, स्पाइसी फूड्स और ऑयली फूड्स से आप सबको बचना चाहिए, क्योंकि ये पित्त दोष को एग्रेवेट करते हैं और डैंड्रफ को बढ़ावा देते हैं। डेली हाइड्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। साथ ही रेगुलर योगा और प्राणायाम प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स डैंड्रफ और उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। अगर आपको भी डैंड्रफ से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो त्रयी आयुर्वेदा में हमें आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान प्रोवाइड करेंगे जो आपकी स्कैल्प के नीड्स के हिसाब से टेलर्ड होता है, और पंचकर्मा भी आपके हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी अगली वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग आयुर्वेदिक टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और आयुर्वेद को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।